5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे बनाओगे। फर्स्ट इसका यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे इजी तरीका क्या होगा, तुम रूट अंडर tan थीटा के जगह t मान लेना। जब रूट अंडर tan थीटा t है तो सिंपल tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा t²। बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, ये रूट अंडर tan थीटा का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर tan थीटा पता ही होगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा एक हो गया। अब यहां पर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt बाई डी थीटा। ये थीटा लेफ्ट साइड भेज दो, है नहीं, तो डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा, वो ये sec² को क्या करो tan में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि tan का वैल्यू हम लोगों को पता है। तो लिख दोगे 1 + tan² थीटा बाई 2 रूट अंडर tan थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू dt। हम लोगों को डी थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां भी देखोगे थीटा का टर्म है, इसलिए जहां tan थीटा है वहां हम t में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan थीटा t² है, तो tan² थीटा t⁴ होगा। 1 + t⁴ 2 रूट अंडर tan थीटा को t ऑलरेडी लिए हुए हैं, डी थीटा इक्वल टू हो गया dt। देयरफॉर डी थीटा इक्वल टू, ये सभी को राइट साइड भेज दो। देयरफॉर आई इक्वल टू लिख दोगे इंटीग्रेशन रूट tan थीटा के जगह t लिखोगे और डी थीटा के जगह इनपुट सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसको, तो देखोगे ये कंप्लीट dt, ये t के फंक्शन आ गया। अब यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहां देखिए ये लॉन्ग आंसर वाला प्रॉब्लम है, लिख दोगे 2t² अपॉन 1 + t⁴ dt। याद करो बोर्ड में कभी यहां से भी पूछता है, हमेशा याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² अपॉन 1 + x⁴ dx, हमेशा याद रखना, यही से भी एक क्वेश्चन राइज होता है और वह भी लॉन्ग आंसर होगा। यहां से भी यह तो वेरी लॉन्ग हो गया, यहां से लॉन्ग है तो यहां से तो वेरी लॉन्ग हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर प्रोसेस तुमको जानना होगा। यहां के बाद इसको कैसे करेंगे, ऊपर में एक बार 1 प्लस करो और एक बार 1 माइनस करो। तो लिखो, हमेशा आदत डालना, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, बार बार तुमको हम बोल रहे हैं। t² + 1 अगेन t² - 1 1 + t⁴ dt। ये 1 1 कैंसिल, ये दोनों प्लस होकर एज इट इज हो गया। अब इसको सेपरेट कर दीजिए। अब ये दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग I1, इसको मान लेते हैं I2, और दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट आते हैं I1। I1 में जो है उसको लिख दो t⁴ 1 + t⁴ dt। फिर तुमको बतलाते हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट आंसर में। सीबीएसई वाले को 3 मार्क्स का भी यहां से क्वेश्चन पूछेगा, 1 + x² बाई 1 + x⁴ dx। यहां से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां से बनाने का टेक्निक है, उस टेक्निक को तुमको जानना होगा। t² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, या एक ऐसा भी लोग कहते हैं t² कॉमन ले लेंगे। तो t² से डिवाइड करो तो मैटर लिखना होगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय t²। तो क्या मिलेगा, देखो t² से डिवाइड करोगे तो यहां 1 हो जाएगा, यहां 1/t² हो जाएगा, यहां पर 1/t² हो जाएगा, यहां t² बचेगा। यहां से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। अब यहां के बाद तुमको टेक्निक जानना होगा। वो टेक्निक क्या है सो देखो, तुम पढ़ा होगा फॉर्मूला अलजेब्रा में, ये पढ़ा होगा a² + b² इक्वल टू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक ये फॉर्मूला पढ़ा। एक और फॉर्मूला पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, कि यहां पर इस फॉर्मूला का यूज करें या इस फॉर्मूला का यूज करें। तो इसको सोचने का उपाय है, एक और तुम देखते होगे यहां पर 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² होता है। यह भी कैसे सोचोगे वो हम बतला रहे हैं। 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² होता है। तो इसको अब यहां पर देखो, गौर करना, यह ऊपर में 1 + t² है ना। अब मेरा 1/t का डिफरेंशिएशन 1 - 1/t² आता है। तो ऊपर प्लस लाना हो ना, देखो टेक्निक बतलाते हैं। ऊपर अगर प्लस में है तो हम इसका फॉर्मूला माइनस वाला यूज करेंगे, ऑलवेज याद रखना। ऊपर यदि माइनस होगा तो हम लोग प्लस वाला यूज करेंगे। क्लियर, समझ गए। ऊपर प्लस तो माइनस वाला यूज करेंगे, ऊपर माइनस तो प्लस वाला यूज करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन साइन अपोजिट हो जाता है। तो यहां देखो ऊपर प्लस है ना, इसलिए इसके जगह पर हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज क्या करोगे वो देखो, I1 = ये हो गया 1 + 1/t²। हम इसी को a इसको भी मानते हैं। a² + b² को लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में गौर करना, t × 1/t कैंसिल होकर के सिंपल 2 रह जाएगा। अब देखो यह माइनस वाला आ गया। अब अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको z मान लेते हैं, t माने हुए है ना, अब इसको z मानते हैं। लेट t - 1/t = z बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। अब चलो डिफरेंशिएट करो। t का डिफरेंशिएशन 1/t का डिफरेंशिएशन देखो -1/t² और ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो ये +1/t² इंटू dt, ये हो गया = dz। देखो यहां पर तुमको dt लिखा हुआ है, तो 1 + 1/t² dt के जगह लिख दोगे dz, और यहां लिख दोगे z² प्लस √2 का स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, एक a² + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a यानी √2 tan इनवर्स z/√2 ये होता है। आप +c भी लिख सकते हो, c अनेकों बार लिखना है तो हम यहां लिख दिए c1, क्योंकि दो इंटीग्रेशन है। क्लियर। अब आइए, अब यहां पर I1 = 1/√2 tan इनवर्स z के जगह पर क्या लिखोगे, t - 1/t, t - 1/t/√2 और प्लस c1। ये I1 तैयार हुआ। लास्ट में हम लोग t के जगह पर ये यूज करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अब आइए I2 में तुम गौर करो, देखो यहां पर रेड से डिमार्केशन लाइन खींच दिए। I2 देखो क्या है, I2 = t² - 1/t⁴ + 1 dt। हम बीच में प्लस है ना, मैं पहले इसको पलट करके लिख दिए। फिर देखोगे जो यह टाइप है वही ये टाइप है, तो यहां पर भी t² से डिवाइड किए थे, यहां भी t² से डिवाइड करेंगे। यहां भी लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t² से डिवाइड करोगे तो वी गेट I2 = dt। देखो यहां पर क्या देखे, ऊपर प्लस था, यहां पर आ गया ऊपर माइनस। हम क्या बतलाए थे कि अगर ऊपर प्लस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर माइनस आ गया तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर लिखोगे I2 = देखो यहां पर 1 - 1/t²
अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग प्लस में यूज करेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो -2ab, तो फिर टी और टी कैंसिल हो जाएगा, dt। अब इसको फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अब इसको फिर जेड मानेंगे। अब देखो यहां पर लिखते हैं लेट टी प्लस 1/t को इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt इक्वल टू dz। तो I2 इक्वल टू, अब यहां आ जाओ, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो आ गया पूरा dt, तो यहां पर लिख दोगे dz बाई वहां लिख दोगे जेड स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब I2 इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर नीचे होगा, इसका इंटीग्रेशन 1/2a लॉग ये z माइनस √2 अपॉन z प्लस √2। अब आइए, अब z के जगह पर इसको इनपुट करोगे, I2 इक्वल टू, अब आओ, अब आते हैं, लिखा हुआ था I1 और I2 का सम I के बराबर था, अब लिखेंगे नाउ I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 का वैल्यू यहां है, तो इसको लिखोगे 1/√2 tan इनवर्स, लिख दोगे t माइनस 1/t बाई √2 प्लस C1, और I2 का वैल्यू यहां है 1/2√2 लॉग t प्लस 1/t माइनस √2 t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस C2। अब जहां जहां t है, पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, उसके बाद जहां जहां t होगा वहां √tan थीटा लिखेंगे। I इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, ये एलसीएम वगैरह लोगे, t स्क्वायर माइनस 1 √2t हो गया, प्लस 1/2√2, ये हो गया लॉग, यहां भी एलसीएम लोगे तो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t और t स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2t, और एलसीएम दोनों का कैंसिल हो गया, यहां पर कैंसिल नहीं हुआ तो नीचे लिख दिए, और प्लस ये C1 प्लस C2। अब आइए I इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, t स्क्वायर के जगह पर लिख दोगे tan थीटा माइनस 1 √2, t के जगह पर लिख दोगे √tan थीटा प्लस 1/2√2, ये लॉग। अब देखो यहां पर t स्क्वायर के जगह पर लिख दोगे tan थीटा, और माइनस √2 t के जगह पर लिख दोगे √tan थीटा, इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं, और प्लस 1 होल बाय, फिर t स्क्वायर के जगह tan थीटा प्लस √2 थीटा, और ये प्लस 1, C1 प्लस C2 दोनों कांस्टेंट को जो प्लस करोगे तो C होगा। ये फाइनल आंसर हुआ।